तो जय शनिदेव दोस्तों आज फिर से क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है। तो मैं आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी कमेंट किया, मैं उन सभी लोगों को रिप्लाई करने वाला। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है कि शनि धाम में सूखे नारियल की बलि क्यों देते हैं, कृपया करके बताएं। तो सूखा नारियल यानी कि क्या होता है कि हवन में वो ही नारियल का यूज किया जाता है और वो देवी देवताओं का भोग होता है। इसी के कारण आप जब बलि कराते हैं तो उसमें सूखे नारियल का भोग दिया जाता है, जिसके अंदर हवन सामग्री भी मिलाई जाती है और उसका भोग दिया जाता है। वो एक हवन के थ्रू होता है, जो कि हवन जो आप भोग देते हैं वो सीधा देवताओं को लगता है, और सीधा देवताओं को जब लगता है तो आपका जो कार्य है वो फटाक से यानी कि जल्दी से होने लगता है। दूसरा एक भाई का कमेंट है कि क्या ये बात सच है कि जिनकी दृष्टि खुल जाती है उनसे कोई भी चीज़ नहीं सूखती। तो ऐसा भाई नहीं है कि जिनकी दृष्टि खुल जाएंगी वो सारी चीज़ें देख लेंगे, हर देवी देवताओं के दर्शन कर लेंगे, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी जिन जिन्नात ये सारी चीज़ों को देख पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब शुरुआत में दृष्टि खुलती है तो उनकी 5 परतें जब खुल जाती है तो उनकी दृष्टि खुल जाती है, और दृष्टि धीरे धीरे खुलती है, एक एक लेवल से खुलती है। यानी कि एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी, ऐसे बहुत सारी सीढ़ियाँ यानी कि करोड़ों लाखों सीढ़ियाँ है, वो सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। यानी कि जैसे ही आपकी दृष्टि खुलती है और जब आप जाप करते हैं रेगुलर, तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि और स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। तो वो आगे से आगे आपको जाप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि दृष्टि खुल जाएगी और खुलते ही आपको सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारा जाप करना पड़ता है। कितने लोग दीपदान कर सकते हैं? 1 से ज़्यादा लोग दीपदान कर सकते हैं। अगर 3 लोग करते हैं तो क्या दीप 3 अलग अलग लगाना है? तो भाई देखो, अगर आप फैमिली के अंदर रहते, परिवार के अंदर, और परिवार में सभी लोग अलग अलग दीपदान नहीं करना है, एक ही मेंबर को करना है। उसमें क्या रहता है कि जैसे कि आप अपने घर के अंदर देवी देवताओं का जो मंदिर रहता है वहाँ पे पूजा कैसे करते हैं, जैसे कि आपने आज पूजा की और आप कहीं पे अगर बाहर चले जाते हैं तो आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे पूजा कर सकता है, और जब सब चले जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे पूजा करवाई जाती है कि आप यहीं पर रुक जाओ, पूजा कर लो। तो दीपदान भी ऐसा ही है। अगर आपके घर पे बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सबके मन में श्रद्धा रहती है तो वो सोचते हैं कि भाई इसने किया तो मैं भी कर लूँ, फिर दूसरा बोलता है मैं भी कर लूँ। तो ऐसा नहीं है। आप अपने पूरे परिवार का दीपक एक ही व्यक्ति जला सकता है। आप स्टार्ट किया, आप जला रहे हैं, और कभी आप अगर बाहर चले जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी जला सकता है। तो तीनों को अलग अलग जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही दीपक से तीनों की मनोकामनाएं पूर्ति कर सकते हैं, तीनों की जो इच्छा है वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है। भैया जय शनिदेव। जो मंत्र ओम मम का मम सा मरगढ़ काली महाकाली मसाणी चामुंडी नमः ओम का मंत्र जो नवरात्रि जो मंत्र दिया था, क्या वो नवरात्रि में उपवास करके करना है? तो भाई ये जो मंत्र दिया था ये एक प्रकार से साधना है। साधना कैसे होती है कि आपको उस मंत्र को संकल्प के साथ 9 दिन तक जाप करना है। तो आप अगर उपवास करते तो बहुत अच्छी बात है, और उपवास नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आपको शाम को नॉर्मल भोजन करना है, उसमें लहसुन कांदा वगैरह ये सब सारी चीज़ों का सेवन कम करना है। वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब आप इन सभी चीज़ों का परहेज करते हैं तो वो जो शक्ति है वो ज़्यादा विकसित होती है आपके अंदर, वो ज़्यादा कृपा आपके पास होने लगती है। तो इससे वो फ़र्क पड़ता है। आप उपवास करके भी कर सकते हैं, बिना उपवास किए भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप नवरात्रि का एक टाइम का उपवास करें, शाम को उपवास खोल सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये साधना जैसे मैंने बताई वैसे आप कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। 1.25 लाख मंत्र पंडित से किया जा सकता है क्या?
हाँ, तो अगर आप 1.25 लाख मंत्र का जाप पंडित से करवा सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में असंभव है 1.25 लाख मंत्र का जाप करना, आपको पंडित को बार बार बुलाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करें हैं, आप अपने ही हिसाब से एक संकल्प लें और उस संकल्प के आधार पर, जैसे कि रोज़ की 9 माला, 21 माला, 9 माला, 11 माला या फिर 21 माला, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितने आप कर सकते हैं उसके आधार पर आप संकल्प लें। और रोज़ 9 माला का संकल्प लिया है तो 9 माला आप रेगुलर रोज़ समय के बाद रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम पे करते रहे, और सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम करेंगे तो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो कुछ ही महीनों के अंदर आपका जो 1.25 लाख मंत्र है वो पूरा हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। तो पंडित से करवा सकते हैं, लेकिन उसमें वो हवन के थ्रू होगा, उसमें आपको बेनिफिट तो होगा लेकिन आपको वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। भैया जी, कौन से देवी देवता का मंत्र जल्दी सिद्ध होता है? तो भाई ऐसा नहीं है कि देवी देवता का वो मंत्र लेने से जल्दी सिद्ध हो जाता है या बजरंगबली का लेने से जल्दी सिद्ध हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी श्रद्धा के हिसाब से वो होता है, आपके कितने भाव होते हैं वो भाव के आधार पर ही मंत्र सिद्ध होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने शंकर भगवान जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम का जाप कर रहे हैं। अब आप डेली रेगुलर वहाँ पे जाप कर रहे हैं, जैसे कि सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा रेगुलर जाप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको रटते हैं, यानी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सिर्फ उसको सुबह और शाम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अगर आप रटते हैं और उसके बाद अगर आपके अंदर अगर कुछ चेंजेस नहीं लाते हैं तो आपको कोई भी उस मंत्र का बेनिफिट नहीं होता है, कोई भी फायदा नहीं होता है। इसके लिए कहा जाता है कि जब भी आप जाप करें, मंत्र जाप करें, आप सिर्फ मानसिक जाप करें जिससे आपके अंदर का परिवर्तन हो सके। जब तक आपके अंदर सुधार नहीं होगा आगे कार्य नहीं बढ़ता है, ना ही आपकी दृष्टि खुलेगी, ना ही आपको देव दर्शन होंगे। तो जो मानसिक जाप करते हैं उससे सारे विकार, आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां रहती है, जितनी भी मलिनता रहती है वो खत्म होती है। वो 1.25 लाख का मंत्र करते करते वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है जिससे कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे व्यवहार चेंज हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे विकार खत्म हो जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी खत्म हो जाती है और आपको एक अच्छे इंसान के रूप में आप बाहर आते हैं। यानी कि आपके विचार ऐसे हो जाते हैं, आप लोगों का भला करने की सोचते हैं, मंदिर में जाने की इच्छा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने की इच्छा होती है, दया भावना आपके अंदर, करुणा भावना, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ जाती है कि आपको हर किसी इंसान के ऊपर दया आने लगती है। ऐसा होता है कभी कभी कि आप उनकी दुखों को देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये सब सारा जब परिवर्तन होने लगता है तब वो मंत्र कार्य करता है। उसके बाद जब आप रेगुलर मंत्र जाप करते हैं तो आपको देवी देवताओं की कृपा होती है, देव दर्शन होते हैं और आपको बहुत सारा लाभ होता है। भैया क्या ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेल सेम है? कृपया टाइमिंग बताएं। देखो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो आपको सीधा हिसाब रखना है, रोज़ 4 बजे यानी कि नेट 4 बजे उठना है, नहा धो के तैयार होना है, आधा घंटा लगता है और आधा घंटा होने के बाद आपको जाप करने के लिए बैठ जाना है। जो 4 से लेकर 6 बजे का जो टाइमिंग रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त का ही रहता है। ये टाइमिंग चेंज होता रहता है, कभी 5 बजे होता है, कभी 6:30 बजे होता है, लेकिन 4 से अगर 6 का टाइमिंग रखेंगे तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपके कमेंट, आपने भी अगर कमेंट किया है और आपको कमेंट का अगर जवाब नहीं मिला है तो आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रखी है जहाँ पे आपका जो सवाल है, आपके मन में जो डाउट है वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो हमारी सारी वीडियो को देखें, उसमें बहुत सारा ऐसी बातें बताइए, बहुत सारा ऐसा नॉलेज दिया है। तो जय शनिदेव दोस्तों।